हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिज़ायर एमपीएससी यूपीएससी में। और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। दोस्तों, आज का यह वीडियो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे यूपीएससी के सिलेबस के पैटर्न के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि यूपीएससी का सिलेबस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो नियर बाय 70% यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें यूपीएससी के सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती और उन्हें आगे चलकर जो है प्रिपरेशन के टाइम में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम सिर्फ यूपीएससी के सिलेबस के बारे में ही नहीं तो उसके पेपर पैटर्न के बारे में भी हम जानेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि उसमें किस तरह के सवाल हमें पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, यूपीएससी के बारे में जानेंगे हम। सबसे पहले तो यूपीएससी के सिलेबस के साथ साथ ही सबसे पहले जानेंगे कि यूपीएससी क्या है। तो दोस्तों, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे कि हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जानते हैं, यह भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है जिसके द्वारा ग्रुप ए और ग्रुप बी के श्रेणी के अधिकारियों का चयन किया जाता है। दोस्तों, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई थी। याद रखिएगा, 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। यूपीएससी की परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। इसके द्वारा ही आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स का चयन किया जाता है। प्रतिवर्ष करीब 10 लाख के करीब जो है यूपीएससी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई करते हैं। अब जानेंगे यूपीएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यूपीएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले जानेंगे हम जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी के लिए इनमें 4 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए जो है इसमें 7 अटेम्प्ट्स होते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए जो है अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं इनकी एज क्राइटेरिया क्या क्या है। अब बात करते हैं कि यूपीएससी में ग्रुप ए और ग्रुप बी में कौन कौन से पोस्ट हमें ऑफर किए जाते हैं। तो ग्रुप ए में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया। और ग्रुप बी के पोस्ट में आर्म फोर्सेस, हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज ग्रुप बी, दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आदि तरह के पोस्ट हमें ऑफर किए जाते हैं। यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोस्तों, यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों में होता है: प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। दोस्तों, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और इंटरव्यू, ऐसे 3 स्टेप में जो है यूपीएससी की एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। तो सबसे पहले जानेंगे कि यूपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्जाम क्या है। दोस्तों, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, जिसे कि प्रिलिमिनरी एग्जाम कहते हैं हम, 400 अंकों की होती है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2, जिसे कि सीसेट कहते हैं, के 2 पेपर होते हैं, जिनमें हमें 2-2 घंटे की अवधि दी जाती है। यह सिविल सेवा का पहला चरण है। पहला प्रश्न पत्र, जिसे कि हम पेपर 1 कहते हैं, जिसे हम जनरल स्टडीज कहते हैं, यह 200 मार्क का होता है और इसमें 100 सवाल पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें 100 होते हैं और इसकी अवधि 2 घंटे की होती है। दोस्तों, पेपर 1 जो है इसमें हम बात करेंगे इनके क्वेश्चंस की। तो दोस्तों, इनका एक क्वेश्चंस जो है, पेपर 1 का एक क्वेश्चंस 2 मार्क का होता है और ऐसे कुल मिलाकर जो है इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो पेपर 2 जो है, पेपर 2 को जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो 200 मार्क का होता है और इसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। इसकी अवधि भी 2 घंटे की होती है। इसमें जो है एक क्वेश्चंस 2.5 मार्क का होता है। अब बात करते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कि प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसे कैसे पैटर्न में हमें पूछते हैं। इसमें जो है यह जो एग्ज़ाम है, यह मई के महीने में कंडक्ट की जाती है। इसमें मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है हमें पूछे जाते हैं, यानी कि वास्तुनिष्ठ प्रकार के सवाल हमें किए जाते हैं। दोस्तों, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप एक सवाल गलत करते हो तो आपका जो है 1/3 मार्क आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 0.33 मार्क जो है आपके काट लिए जाएंगे। साथ ही
यहाँ पर बताया गया है कि इफ़ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक दैट इज़ नो आंसर इज गिवन बाय कैंडिडेट्स देयर विल बी नो पेनल्टी, यानी कि अगर आप किसी सवाल का जवाब नहीं देते तो आपको जो है किसी भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं काटी जाएगी। इसका रिजल्ट 30 से 45 दिनों में आ जाता है। पेपर 1 में हम जानेंगे कि सिलेबस में कौन कौन से कंटेंट्स हमें पूछे जाते हैं। तो इसमें करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ऐसे जो है टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें किए जाते हैं। दोस्तों प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो टोटली करंट अफेयर्स पे डिपेंड होती है। पेपर 1 जो है वो टोटली करंट अफेयर्स पर होता है। अगर आप करंट अफेयर्स अच्छे से करेंगे तो जो है यह पेपर आपको बहुत आसान जाएगा। तो करंट अफेयर्स जो है आपको इसमें मेन मतलब करना है। अब बात करते हैं पेपर 2 के बारे में, जिसे कि हम सीसेट कहते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो दोस्तों सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगा कि यह सबसे पहले तो क्वालिफाइंग पेपर है दोस्तों। इसमें आपको सिर्फ यह पेपर क्वालिफाई करना है। आपको सिर्फ यह 33% मार्क्स जो है लेकर आपको यह पेपर आपको पास करना है, इसलिए आपको इसमें मेरिट नहीं लेना है। लेकिन यह जो पेपर है पेपर 1 में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कवर करना है ताकि आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम में मेरिट बने और आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो। सीसेट में जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। यह इंग्लिश का जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, यह जो कंटेंट्स है यह 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर हमें जो है इसमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। इसके बाद रीजनिंग आता है, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यह भी कंटेंट्स जो है यह 10th लेवल के बेसिस पर हमें किए जाते हैं। मैथमेटिक्स, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिजोल्यूशंस, अदर ऑफ मैग्नीट्यूड एटसेट्रा, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये टॉपिक्स भी हमें 10th स्टैंडर्ड के डिपेंड ही 10th स्टैंडर्ड के ऊपर ही हमें किए जाते हैं। जब आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पास आउट करते हो तब आप मेंस एग्जाम के लिए जो है क्वालिफाई हो जाते हो दोस्तों। यूपीएससी मेंस एग्जाम में कुल मिलाकर 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर में 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, जिसमें कि इंग्लिश का पेपर होता है और कोई भी कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है। तो इन 2 पेपर को क्वालिफाइंग पेपर कहते हैं। इन 2 पेपर की खासियत ऐसी है कि इन 2 पेपर में भी हमें 33% मार्क्स लेकर क्वालिफाई करना होता है। यूपीएससी पैटर्न जो है मैंने आपको अभी बता दिया कि इसमें 9 पेपर होते हैं, आप देख सकते हैं। इसमें 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी या क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, और बाकी के 7 पेपर जो है वह मेरिट टाइप के होते हैं। यूपीएससी मेंस एग्जाम के पैटर्न के बारे में आप देख सकते हैं कि इसमें कुल मिलाकर 9 पेपर है। पहले कंपलसरी लैंग्वेज, फिर एसे, फिर जीएस 1 to 4, आप देख सकते हैं सभी। दोस्तों ये जीएस के जो पेपर है ये सारों 250 मार्क्स के होते हैं और हमें इसमें 3 घंटे की अवधि दी जाती है। इसका ग्रैंड टोटल 1750 मार्क का होता है और इंटरव्यू के मार्क्स अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये टोटल 2025 मार्क्स का हो जाता है। क्वालिफाइंग पेपर की बात करेंगे तो क्वालिफाइंग पेपर जो है पहला हिंदी का पेपर होता है, उसके बाद पेपर 2 इंग्लिश का होता है। क्वालिफाइंग पेपर में हिंदी का पेपर और कोई भी हम इंडियन लैंग्वेज इसमें चूज़ कर सकते हैं जो कि संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है। इनमें से हम किसी भी एक भाषा को चुनकर यह पेपर दे सकते हैं। पेपर 2 की बात करेंगे इंग्लिश की, तो इंग्लिश का पेपर 300 मार्क का होता है, इसमें भी हमें 3 घंटे की अवधि दी जाती है। पेपर ए और पेपर बी जो कि क्वालिफाइंग पेपर है यह मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किया जाता दोस्तों। यह दोनों पेपर मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं किए जाते, यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होते हैं जो कि हमें 33% मार्क्स लेकर क्वालिफाई करने होते हैं। अब ऐसे पेपर की बात करते हैं दोस्तों। ऐसे का जो पेपर है वो इसलिए लिया जाता है ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जान सके, आपकी राइटिंग स्किल्स जान सके कि आपको नॉलेज का उस सिलेबस के बारे में, उस कंटेंट के बारे में आपको कितना नॉलेज है। तो ऐसे के 2 पेपर होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको और यह 125 मार्क का होता है। इसकी 3 घंटे की अवधि होती है। और सेक्शन 2 में भी आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं और इसमें भी 125 मार्क्स होते हैं। तो कुल मिलाकर यह 250 मार्क का ऐसे का पेपर होता है दोस्तों। इसकी अगर हम ऐसे की वर्ड्स की लिमिट की बात करें तो 1000 से 1200 वर्ड्स की इसकी लिमिट होती है।
और साथ ही इसमें 4 ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शंस को चुनकर जो है हमें यह पेपर लिखने होते हैं। अब जनरल स्टडीज़ के सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। तो GS 1 to 4, GS 1, GS 2, GS 3 और GS 4 ऐसे GS के पेपर्स होते हैं। यह पेपर जो है यह 250 अंकों के होते हैं और इसमें भी हमें 3 घंटे की अवधि दी जाती है। GS 1 के पेपर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन टॉपिक्स में से हमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया और इंडियन कल्चर और साथ ही इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी पूछा जाता है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया करना चाहते हैं तो हमने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसकी लिंक हमने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आपको जो है वहाँ से सारे जो है इसके स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। GS पेपर 2 की बात करते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया एंड इंडियन पॉलिटी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन पॉलिटी। इसके लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमने वहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल को दिया है। साथ ही आप M लक्ष्मीकांत जो कि बहुत फेमस ऑथर है, इनकी किताब आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद करंट नेशनल इश्यूज़ एंड टॉपिक्स ऑफ सोशल रिलेवेंस, करंट नेशनल इश्यूज़, यहाँ भी दोस्तों करंट अफेयर्स की बात आती है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर्स हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जनरल स्टडीज़ 3 की बात करते हैं तो जनरल स्टडीज़ 3 में इंडियन इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IT एंड स्पेस और साथ ही बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस किए जाते हैं। इंडियन इकोनॉमिक एंड इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड, इसमें जो है आप न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं जिसमें कि आप जो है इंडियन इकोनॉमिक के बारे में आप जान सकते हैं और इसमें आपको करंट अफेयर्स से भी बहुत मदद मिलेगी। जनरल स्टडीज़ 4 की बात करेंगे तो इसमें पॉलिसी मेकिंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस किए जाते हैं। दोस्तों मैं जो आपको ये सिलेबस समझा रहा हूँ ये आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसलिए मैंने ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उस लिंक से आप जो है UPSC का सिलेबस डाउनलोड करके आप उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और साथ ही उसके 3 कॉपीज़ आप निकाल लीजिएगा, ताकि आप एक कॉपी को अपने साथ कैरी करना, दूसरे कॉपी को आपको अपनी बैग में रखना है और तीसरे कॉपी को आपको ऐसी जगह लगाना है जहाँ पर आप टाइम टू टाइम आपकी नज़र जाती रहे और आप उस सिलेबस के बारे में जान सकते हो। अब जानते हैं UPSC के ऑप्शनल पेपर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि UPSC की मेंस में 9 पेपर्स होते हैं कुल मिलाकर, उसमें से मैंने आपको बता दिया कि 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, 4 पेपर जो है वो GS के होते हैं, है ना। इसमें से एक ऑप्शनल का पेपर होता है। ऑप्शनल के पेपर में आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुल मिलाकर हमें 51 भाषाओं से, हमें 51 भाषाएँ होती है, उन 51 लैंग्वेजेस में से हमें ऑप्शनल का एक सब्जेक्ट चूज़ करना होता है और उस पर जो है हमें ऑप्शनल का पेपर हमें दिया जाता है। तो 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं हमें, तो आप देख सकते हैं कि इसमें ऑप्शनल के सब्जेक्ट की लिस्ट है और ये सारे लिटरेचर के, तो ऐसे कुल मिलाकर 51 लैंग्वेजेस होते हैं ऑप्शनल में, जिनमें से हमें ऑप्शनल का पेपर देना होता है। दोस्तों यह पेपर भी जो है वह 250 अंकों का होता है और इसके भी 3 घंटे की अवधि हमें दी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ऑप्शनल का पेपर हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आप आर्ट्स फील्ड से होगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्जेक्ट वो ह्यूमैनिटीज़ से है, ह्यूमैनिटीज़ के फील्ड से, तो इसमें जो है आप हिस्ट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, जर्नलिज्म, साइकोलॉजी, जो लैंग्वेज आपको कंफर्टेबल होती है उस लैंग्वेज को आप चूज़ कर ऑप्शनल का पेपर दे सकते हैं। जब आप मेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई होते हैं तब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू को हम पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। यह चरण हमारे लिए इसलिए लिया जाता है ताकि हमारी तर्किक क्षमता, हमारी बौद्धिक क्षमता और हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को परखा जा सके। इसलिए जो इंटरव्यू का पैनल है वो हमें इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस करते हैं। आप देख सकते हैं कि जब हमें इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है तब धोलावीरा हाउस न्यू दिल्ली में हमें बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। जब मेंस की एग्ज़ाम कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं तो 2,500 से 2,500 जो है उनकी संख्या होती है। इनमें से जो है उन्हें छांट कर उनकी छंटनी की जाती है और साथ ही 1,000 से जो है 1,200 कैंडिडेट्स का चयन जो वहाँ की वैकेंसी में होता है, जो कि एडवर्टाइजमेंट के वैकेंसी में दिया जाता है।
उन वैकेंसी के ऊपर जो है इनका चयन किया जाता है। इंटरव्यू की अवधि 30 से लेकर तो 60 मिनटों तक हो सकती है अप्रॉक्सीमेटली, और इनमें जो है आपका सिलेबस से लेकर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर अलग अलग विषयों पर जो है आपके साथ चर्चा की जाती है और अलग अलग विषयों से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू का पैनल में जो है आप देख सकते हैं दोस्तों, वाइस चांसलर, यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट मैनर के एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े विद्वान लोग जो है आपसे सवाल करते हैं और साथ ही आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस पैनल में आपसे पूछा जाता है कि आप सिविल सेवा में आप किस तरह से आप करियर कर पाएंगे, क्या आप उस पद के लिए जो है आप पात्र है, क्या आगे चलकर आप उस फील्ड में अपना करियर बना पाएंगे क्या, इस बात से लेकर जो है आपसे इंटरव्यू पैनल जो है आपसे क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ये हुई हमारे आज के यूपीएससी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन। तो मैंने ग्रुप के जो है डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, साथ ही मैंने यूपीएससी का लिंक दी है। आप उस लिंक पर क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो और उसकी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि टाइम टू टाइम हमारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे और आपसे मिस ना हो। और आखिर में दोस्तों आपसे बस ये कहना चाहूँगा कि मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना। मंजिल पर पहुंचना है तो कभी राह के कांटों से मत घबराना, क्योंकि कांटे ही तो बढ़ाते हैं रफ्तार हमारे कदमों की। और साथ ही दोस्तों आपके भविष्य के लिए और यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपनी ज़िंदगी में एक सफल व्यक्ति बने, यह मैं कामना करता हूँ। और दोस्तों अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी के स्टडी क्राइटेरिया के बारे में। उसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यूपीएससी के लिए कौन कौन से बुक्स हमें ऑफर करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।